हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। पिछले एपिसोड में मैंने आपको पढ़ाया कंप्यूटर और मैंने आपको कंप्यूटर को दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ाया। अब आप क्या करो, हेडिंग डालो फिर से कंप्यूटर, हेडिंग डाली और सुनते जाओ। सुनते जाओ जी। हम कंप्यूटर से क्या काम करवाते हैं मुझे बताओ। क्या कंप्यूटर मूवीज देखने के लिए बनाया गया था? नहीं। क्या कंप्यूटर किसी फालतू काम के लिए बनाया गया था? बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर बनाया गया था जमा, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह करने के लिए। तो जहां से हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं, चलो जी कंप्यूटर जी 2 जमा 2 करके बताओ, हम जहां से इंफॉर्मेशन फीड करते हैं इसको बोलते हैं इनपुट यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? इनपुट यूनिट। अब कंप्यूटर क्या करेगा, उस इनपुट यूनिट को कंप्यूटर क्या करेगा, हमने कंप्यूटर को बोल दिया कंप्यूटर जी भैया भैया कंप्यूटर भैया कंप्यूटर भैया चलो 2 जमा 2 करके बताओ। तो कंप्यूटर बोलेगा जो हुक्म मेरे आका, चलो 2 जमा 2 करके बताता हूं। तो कंप्यूटर क्या करेगा, पहले 2 जमा 2 को मेमोरी यूनिट में सेव करेगा। आप सिर्फ सुनते जाना, मैं आपके दिमाग में आने वाले हर क्वेश्चन को यहां पे ऑटोमेटिकली सॉल्व कर दूंगा, सिर्फ सुनना है आपने। तो कंप्यूटर क्या करेगा, स्टोर करेगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों कंप्यूटर क्या करने लगेगा, जो हमने कंप्यूटर में स्टोर किया है उसको जमा माइनस करने लगेगा। अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट वो काम करने लगेगा। और फिर कंप्यूटर इसको डेटा को कंट्रोल यूनिट से पास करवाएगा। मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, इन सब को मिला के बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। अब कंप्यूटर रिजल्ट देगा, लो जी मास्टर जी 2 जमा 2 जो आपने दिया था उसका मैंने ये आंसर निकाल दिया। इसको बोलते हैं आउटपुट यूनिट। क्या बोलते हैं? आउटपुट यूनिट। अपने बोर्ड पे लिखी हुई इमेज को कॉपी पे बनाओ प्यार से। हा 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 हा, बना दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात मैं आपको बताऊं, इनपुट यूनिट से डेटा जाएगा अंदर। ध्यान से सुनो, इनपुट यूनिट से डेटा जाएगा अंदर। मेमोरी यूनिट से डेटा आएगा, मेमोरी यूनिट से डेटा आएगा नीचे, नीचे से डेटा जाएगा ऊपर, ऊपर से डेटा आएगा इधर, इधर से डेटा आएगा इधर। यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्या बच्चे लोगों, डेटा का फ्लो होने लगेगा। क्या? डेटा का आपस में फ्लो होने लगेगा और ये डेटा जाएगा आउटपुट यूनिट में। बताओ वो डिवाइसेस जो डेटा के फ्लो को कंट्रोल करती हैं, यानी कि डेटा आना जाना मूवमेंट करता है डेटा, इसको बोलते हैं बस। क्या बोलते हैं? बसेस। अभी हम बस के बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो बताओ जी कंप्यूटर के अंदर डेटा कहां से फ्लो करता है? बाय सीरीज ऑफ लाइंस नोन एज बस। ठीक है। चलिए जी, अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस ना सीपीयू के बारे में ये बता दिया। अब आपको इतना पता चल गया है।
ठीक है, और आगे चलेंगे नहीं? अरे ये देखो जनाब, यहां पे अब हम क्या पढ़ेंगे? अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन सी होती हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप पिछला लेक्चर एक बार देख के कॉपी को नजर डाल के अगला लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको समझ ही नहीं बल्कि याद भी होने लगेगा। इसलिए जब भी आप कंप्यूटर का लेक्चर अटेंड करने के लिए बैठें तो मेहरबानी करके पुराना लेक्चर को पहले रिकॉल करें फिर आगे आए। चलो जी, अब मैं अभी ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा, पहले मैं सीधा काम की बातों में आऊंगा। फिर अब आप लिखो जी इनपुट डिवाइसेस, ये लिखते जाओ। क्या क्या होती हैं इनपुट डिवाइसेस? इनपुट डिवाइसेस होती हैं कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, बीसीआर, क्यूआर, जॉयस्टिक, स्टाइलस और बायोमेट्रिक, स्कैनर, वेबकैम, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, माइक्रोफोन, कार्ड रीडर, किम्बाल टैग रीडर। मैं साइड हो रहा हूं, ये इधर मैं 2 मिनट के लिए साइड हो रहा हूं, यहां पे होता हूं। चलिए ये आप लिखो, पहले लिखो कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड, आगे लिखो माउस, आगे लिखो टच स्क्रीन, आगे लिखो ओसीआर, आगे लिखो ओसीआर लिखा, आगे लिखो ओएमआर लिखा, आगे लिखो एमआईसीआर। अब ये मत सोचना इनका फुल फॉर्म बताऊंगा यार, ठंड रखो, भाई पे भरोसा रखो। हाँ, चलो जी लिख दिया, चलें आगे। ज्ञान बांटे, बोलो मास्टर जी बांटो, बोलो वाह मास्टर जी, बोलो 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 वाह मास्टर जी। आहा हा हा। आगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे के पहले क्या पढ़ना हमने? कीबोर्ड। तो हेडिंग डालो कीबोर्ड, डालिए जी कीबोर्ड। और कीबोर्ड के बारे में लिखो, या चलो इन कीबोर्ड लिखा आपने तो कीबोर्ड हेडिंग डाली आपने। अब कीबोर्ड के बारे में यहां पे पहले आप एक स्टार डाल के एक पॉइंट लिखो इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट डेटा इनटू डिजिटल फॉर्मेट। इनपुट डिवाइसेस डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करती हैं। दूसरी बात लिखो इनपुट डिवाइसेस के बारे में, दे सेंड डेटा टू प्रोसेसर। ये डेटा को किसके पास भेजती हैं? प्रोसेसर के पास। देन टू एमडीआर, किसके पास भेजती हैं? एमडीआर के पास। अब मैं आपको एमडीआर नहीं बताऊंगा जी, मैं क्यों बताऊं? नहीं बताता, ठीक है। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी मैंने आपके सामने यहां पे ये एक इमेज बनाई थी। मैंने यहां लिखा था MU, क्या लिखा था? MU। अब जनाब यहां देखना, ध्यान मेरी तरफ देना। मेरे प्यारे बच्चों, आपने कोई मूवी सेव की
तो बताओ ये मूवी कहां सेव करोगे आप? किसी स्टोरेज डिवाइस में, यानी कि मेमोरी में। आपने कोई गाना सेव किया, कहां सेव करोगे? मेमोरी में। आपने अपनी पहली मोहब्बत का फोटो सेव किया, कहां सेव करोगे? तेरी कल्ली कल्ली फोटो ते डिलीट मारिया, तेरा सारा गुस्सा पंज तारा ठेके होते बैके तारिया, कहां सेव करोगे? मेमोरी में। इस मेमोरी में ध्यान 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 मेरी तरफ, इस मेमोरी में डेटा कौन सेव करेगा? यूजर। इस मेमोरी में डेटा कौन सेव करेगा? यूजर। इस मेमोरी यूनिट में डेटा सेव यूजर नहीं करेगा। कौन करेगा डेटा सेव? प्रोसेसर। अभी समझना शुरू करेंगे, अभी देखते जाइएगा। अभी वो शेर है कि अभी तो ये शुरू से मुझे भूल गया है, बीच वाली लाइन है, अभी तो आगाज मोहब्बत है हुआ, हम जो बुतों से प्यार करते हैं नकले परवर दिगार करते हैं, इतनी कसमें ना खाओ घबरा के जाओ हम एतबार करते हैं। इतनी कसमें ना खाओ घबरा के जाओ हम एतबार करते हैं। और अभी क्यों छलक आए हैं तेरी आंखों से आंसू, अभी तो छेड़ी कहाँ है मैंने दास्ताने जिंदगी, अभी कहाँ छेड़ी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस मेमोरी यूनिट में डेटा सेव कौन करेगा? यूजर विल नॉट सेव द डेटा, देन हु विल सेव द डेटा? प्रोसेसर विल सेव द डेटा। कौन डेटा को सेव करेगा? प्रोसेसर। और जहां पे प्रोसेसर डेटा को सेव करेगा, इस चीज को बोलेंगे रजिस्टर। क्या बोलेंगे? रजिस्टर। अभी लिखना नहीं, आगे लिखने का पॉइंट आएगा। क्या बोलते हैं इसको? रजिस्टर। और मेरे प्यारे बच्चों, रजिस्टर अलग अलग टाइप के होते हैं। यहां देखो मेरी तरफ, मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ये है मेमोरी डेटा रजिस्टर। जब हम, ध्यान से इधर से मेरे प्यारे बच्चों, इधर से, जब हम इनपुट डिवाइस से डेटा फीड करेंगे कंप्यूटर में, डेटा पहले किसके पास जाएगा? प्रोसेसर के पास। किसके पास जाएगा? और प्रोसेसर के बाद डेटा किसके पास जाएगा? मेमोरी डेटा रजिस्टर के पास। पता चला आपको? अगर आपको पता चल चुका है तो मेहरबानी करो, करो जी मेहरबानी। क्या मेहरबानी करोगे आप? यहां देखो मेरी तरफ, ये देखो, ये देखो मेरे पास क्या है, चीजी है मेरे पास। ये सवाल पढ़ो पहले, क्या लिखा ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया सवाल। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर इज इनकरेक्ट। ध्यान से देखो, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ऐसी है जो गलत है? क्या है आप पहली स्टेटमेंट? दे कन्वर्ट इनपुट डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म। क्या ये बात सही है या गलत? अभी अभी मैंने आपको बताई, इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, और आगे चलते हैं। डेटा इंटर थ्रू कीबोर्ड आर डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू मेमोरी डेटा रजिस्टर। ये बोलता है जब हम डेटा डालते हैं, ये डेटा मेमोरी डेटा रजिस्टर के पास जाता। क्या ये बात सही है? बोल दो एक बार सीना तान के, नहीं मास्टर जी ये स्टेटमेंट गलत है। पहले डेटा जाता है प्रोसेसर के पास, फिर प्रोसेसर डेटा भेजता है मेमोरी डेटा रजिस्टर के पास। तो ये स्टेटमेंट हम बोल सकते गलत है। तीसरा, माउस इज एन इनपुट डिवाइस। ऐसी बात तो मैंने आपको पढ़ाई नहीं, मगर आपको पता है माउस से डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है, तो माउस इज इनपुट डिवाइस। ये स्टेटमेंट भी सही है।
अगली स्टेटमेंट, दे आर यूज टू सेंड डेटा टू कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस से डेटा कंप्यूटर में जाता है। अरे दिल पे हाथ रख के बताओ, मोहब्बत की कसम है आपको, झूठ नहीं बोलना, क्या ये बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है कि इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू सेंड डेटा इनटू कंप्यूटर। पहली स्टेटमेंट भी ठीक, दूसरी गलत, तीसरी भी ठीक, चौथी भी ठीक, मगर एग्जामिनर ने पूछा कौन सी स्टेटमेंट गलत है। क्या कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो गलत कौन सी है? दूसरी। गलत कौन सी है? दूसरी। पता चला आपको कि नहीं? एक बार हाँ और ना बोलिए प्लीज, जान बोलिए ना, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब देखना यार, अब मज़ा आने लगेगा यार। अरे क्या बात करते, आपको हम बताएंगे कंप्यूटर कैसे पढ़ाया जाता, कैसे पढ़ा जाता, मज़ा ही मज़ा आने लगेगा। तो देखो आगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ फैक्ट लिखा रहा था। अब हेडिंग डालो जी कीबोर्ड, और कीबोर्ड में लिखो जी पहली बात, कीबोर्ड इज इन्वेंटेड बाय क्रिस्टोफर लेथम शोल। कीबोर्ड इज इन्वेंटेड बाय क्रिस्टोफर लेथम शोल। एक मिनट है, लिखो कीबोर्ड को किसने इन्वेंट किया है? कीबोर्ड इज इन्वेंटेड बाय क्रिस्टोफर लेथम शोल। दूसरा पॉइंट, कीबोर्ड में मिनिमम कितने बटन होते हैं? 78। मगर अगला पॉइंट, किसी भी स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? तो आप में से जिन बच्चों को नहीं पता वो सुनो, हर स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 कीज होती हैं। कितनी? 101। फिर से सुनो, कितनी? 101। अरे नहीं सुना, फिर से सुनो, कितनी कीज होती हैं? 101। और जो बच्चे अभी पुराने पढ़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं मास्टर जी मैंने फलानी किताब में देखा था वहां पे 104 लिखा हुआ था, आपने 101 लिख दिया, तो अब अगर आपको किसी किताब में 104 मिले तो वो सही आंसर नहीं है। पहला प्रायोरिटी होगी ये, दूसरी प्रायोरिटी होगी ये। अगर पेपर में पूछा जाए स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो यूएस माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है उसके कितने बटन होते हैं? उसके अंदर 101 बटन होते हैं। कितने? 101। अगर 101 ऑप्शन में ना हो तब कभी दूसरा आंसर 104 लिख सकते हो। अब आप बोल रहे होंगे मास्टर जी ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे तो बच्चे लोगों सुनो सुनो सुनो, एप्पल का जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसके अंदर 109 कीज होती हैं, मगर ये हमारे पेपर में नहीं आएगा क्योंकि हमने एप्पल का कीबोर्ड नहीं पढ़ना है, हमने माइक्रोसॉफ्ट का पढ़ना है। और मेरे प्यारे बच्चों, जो आईबीएम ने अपना पहला कंप्यूटर निकाला था, आईबीएम ने, बताओ मुझे आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम ने जो अपना कंप्यूटर निकाला था इसके अंदर 83 नंबर ऑफ कीज थी। ठीक है, यहां तक बताओ एक बार, पता चल रहा कि नहीं पता चल रहा? और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? कीबोर्ड के बारे में। अगला पॉइंट लिखो, कीबोर्ड के लेआउट कौन से होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब क्रिस्टोफर लेथम शोल ने कीबोर्ड बनाया तो उसने कहा मुझे कहा अरे मास्टर जी एक मेरी बात सुनो। मैंने बोला बताओ क्रिस्टोफर अंकल जी बताओ क्या? उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ पे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ लिखेंगे तो बच्चों को ABC आती है, मगर उस तरीके से जल्दी टाइप नहीं हो सकता, जल्दी टाइप नहीं हो सकता। और मुझे बोला क्रिस्टोफर ने, भैया मास्टर जी सुनो, जब हम बच्चों को टाइपिंग सिखाएंगे हम उंगलियां यहां रखाएंगे, ASDFGHJKL, ये उंगलियां रख दी। जब बच्चे को टाइप करना पड़ेगा उधर वाली उंगली को यूं करेगा और नीचे वाली उंगली को टक 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 ऐसे करेगा, टक 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 ऐसे करेगा। इसलिए मैं कंप्यूटर को कीबोर्ड ऐसे डिजाइन करूंगा कि उस कीबोर्ड की एक रो होगी जिसमें मैं लिखूंगा
QWERTY, क्या लिखूंगा? QWERTY। तो मैं क्या लिखूंगा? यहां देखो मैं क्या लिखूंगा? QWERTY। इसको मैं बोलूंगा कवर्टी लेआउट का कीबोर्ड। क्या बोलूंगा? कवर्टी लेआउट का कीबोर्ड। हो गया जी, मान लिया। अब बाद में कुछ लोगों ने अलग अलग कीबोर्ड निकाले, एक कीबोर्ड बनाया गया AZERTY, अजर्टी का। यहां देखो, यहां पे भी वही ERTY, यहां पे भी ERTY, बस दो लेटर को आगे पीछे कर दिया। फिर एक और कीबोर्ड बनाया गया DVORAK, अलग अलग कीबोर्ड, मगर सबसे ज्यादा काबल कीबोर्ड यही रहा। इसलिए बताओ जी, मोस्ट पॉपुलर माइक्रोसॉफ्ट यूएस बेस्ड कीबोर्ड कौन सा है? क्वर्टी कीबोर्ड। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊं, हमारे पास कुछ एक मोबाइल लेआउट के कीबोर्ड भी होते हैं। आपको पता है, हम अपने मोबाइल फोन में कीबोर्ड का लेआउट बदल सकते हैं। कैसा कैसा लेआउट बदल सकते हैं? तो सुनते जाओ। हम मोबाइल में COLEMAK, ये एक लेआउट होता है मोबाइल में, हम ऐसा रख सकते हैं। फिर हम उसके बाद मोबाइल में MELTRON, इस लेआउट का कीबोर्ड भी हम मोबाइल में बना सकते हैं। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों JCUKAN, ये भी मोबाइल के लेआउट के कीबोर्ड होते हैं। यहां से अभी तक क्वेश्चन तो नहीं बना, मगर यहां से क्वेश्चन बने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या? लेआउट ऑफ कीबोर्ड, ऐसे पेपर में पूछा गया। और अगर मैं आपको आगे ले चलूं तो देखो जी, यहां क्या ASDFGHJKL, तो एक बात और लिख दो कि यहां पे होम रो, हर कीबोर्ड की एक होम रो होती है, वो होती है ASDFGHJKL, इसको बोलते हैं होम रो, क्योंकि इसके ऊपर बटन उंगलियां रख के टाइप करती हैं। ठीक है, इतना लिख दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया। अब हमने पढ़ दिया कीबोर्ड क्या होता है और कीबोर्ड के बारे में हल्की सी इंफॉर्मेशन। अब आप लिखो आगे, कीबोर्ड में ही आप लिखो आगे टाइप ऑफ कीज। क्या लिखो? टाइप्स ऑफ कीज। अब मैं आपके लेक्चर जरा छोटे छोटे ही बनाऊंगा ताकि आप जरा फोकस कर पाओ। छोटे, हमारा कंसंट्रेशन का लाइफ स्पेन जरा कम होता है, तो आधे आधे घंटे की हम लेक्चर बनाया करेंगे। तो आज जरा 5 मिनट जल्दी छोड़ दूंगा। तो अब मुझे अगले एपिसोड में कभी आप बताइएगा कि लेक्चर 2 घंटे का लो, 5 घंटे का लो, 10 घंटे का लो, 1 घंटे का लो, मगर मेरे हिसाब से आधे आधे घंटे का ज़्यादा। तो मैं बस सिर्फ पढ़ाऊंगा, सिर्फ पढ़ाऊंगा, सिर्फ पढ़ाऊंगा। आज का एपिसोड बस करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।